Welcome to Narmada Study Point for the study of English language. Today I have a lecture on the particular chapter from the grammar voice change. Actually, voice change is a very vital topic of the students like from standard 3 to up to plus 3. Because this chapter is connected in their courses. Apart from this chapter, voice change of grammar, we should learn different aspects of the grammar, like reported speech, having divided into two parts, direct speech and indirect speech, phrases, then idioms, then vocabularies, and tenses. Tenses is very much important for the students or anyone to learn. By the help of this, it is one type of basic, it is one type of platform. One can get spoken easily, one can get conversation easily with anybody without hesitation. Okay, so another thing, another part of the grammar is parts of speech. Parts of speech having 8 categories: noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, interjection. Okay, so before starting this teaching of me, I will tell to you something about my students who have requested me that to sir, when you make any videos basically on grammar, you should make through the mode of Odia language. Actually, it is not possible to make the videos fully in Odia. So I will make the videos on but a grammar part 50% Odia and 50% English. Okay, start. पिला माने आज जो वीडियो मु तैयारी करुच्ची ए वॉइस चेंज को 4टा पार्ट मु कर देछि काहेकि ना जते बेले पिला माने पढिबे सेते बेले लेंदी फील करिवेनी कि बोरिंग फील करिवेनी. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 4टा पार्ट रे मु तैयारी करछि वॉइस चेंज को. मोर होप जे पिला माने ए सब लर्न करिवे. लर्न कले कौन हम एदर मैजिक अच्छी. पिला माने वॉइस चेंज को साधारणतः पिला माने बहुत माने कौन करता ना क्रिटिकल फील करता जे बहुत क्रिटिकल आम पढ़ी पारूँ बुझी पारूँ संपूर्ण भूल. कारण मोर ए क्लास को जदि मेटिकुलसली आउ जड़े पूरा फुल ऑफ फोकस जदि दब तो निश्चित भाव में 1 आवर भितर एक पार्ट को कंप्लीट कर. सी लेट्स सी. आमे वॉइस चेंज पढ़ाया पूर्व आमे सेंटेंस जानिया दरकार. ये सेंटेंस भितर कौन कौन रोच तार जो एस्पेक्ट्स तार जो कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस कौन कौन रोचे सेंटेंस भितर आमे प्रथम देखिबा. प्रथम तो गोटे सेंटेंस लिखुची द टाइगर्स आर वंडरिंग टू एंड फ्रो इन द जंगल. पिला माने एठी गोटे सेंटेंस मु लिखिले बुझिया पे चेष्टा करो. ए सेंटेंस भितर सेटा होची गोटे सब्जेक्ट पार्ट. कौन एटा पिला माने सब्जेक्ट. एटा कौन ये टोटालटा होची पिला माने एटा होची प्रेडिकेट पार्ट. Inside the predicate, we can find different parts, different components also, like noun, pronoun, adjective, verb, preposition, conjunction, interjection. More than 2, more than 1, we can find. Here is the verb. See, एटा होचे आमे कहिबा auxiliary verb. एटा auxiliary verb or helping verb. पिला माने ऑक्सिलरी वर्ब परे एटा होची गोटे मेन वर्ब. मेन वर्ब आम कहि परिबा किंबा आकु गोटे फुल वर्ब बोली कहि परिबा. एक्टिव वर्ब जा कहते. पिला माने ए जो वर्ब 1 और वर्ब 2 वर्ब 3 कोन मु आगुरु क्लियर कर दोची. वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 मु एठी लिखिली राइट. राइट रो वर्ब हूँ रोड.
verb 3 होची written, verb 4 होची पिला माने writing बुझी। तेणु मुझे कहली एटा मेन भर्व, कारण जोटा भर्व आनथिबो सेटा मेन भर्व, एटा होची गोटे ऑक्सिलरी भर्व, एटा गोटे मेन भर्व। ओके, आफ्टर भर्व वी कैन फाइंड व्हाट ऑब्जेक्ट्स, एटा होची ऑब्जेक्ट पार्ट रे अछि, तेणु आको कहै जिवो ऑब्जेक्ट बुझला पिला माने। सो एटा होची हमर गोटे कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस को विभिन्न पार्ट रे एठी ऐड कराई छी। गोटे होची सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जहाँ को कहूचे ताको मध्य हमें नाउन कहि परिबा। पिला माने नाउन कैन बी रिमेन्ड बोथ साइड ऑफ द सेंटेंस, इन द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। देखो पिला माने जंगल भी मध्य गोटा नाउन, आकु भी मध्य गोटा नाउन कहबा। ताले सब्जेक्ट कोन? द पार्ट व्हिच द नेम्स ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग वी आर सेइंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज प्रेडिकेट? द पार्ट व्हिच tells something about the subject, this is called the predicate of the sentence. Okay, so here the component of the sentence, listen, see the parts of the sentence, two main parts, subject part and predicate part. Inside the predicate what we find, हम कौन कौन सब पाइले आ भितर रहिला। Okay, so let's start voice change part. Okay, before starting voice change we should know what is voice change. What is voice change? Okay, so number one question, what is voice change? Okay, so what is voice change? Its answer is, it is the form of a main verb or principal verb that denotes whether the action is done by the agent of the sentence. Okay, so what is voice change? Voice change means it is the form of a main verb or principal verb that denotes whether the action is done by the agent of the sentence. This is called voice change. Okay, start. Without transitive verb of the sentence we cannot make any change of the voice, that means from active voice to passive voice. Okay, so a transitive verb has two voices. One is active voice, number two is passive voice. Okay, so compare the sentence. Listen, compare the sentence. Okay, here is example for you. The student wrote a poem. Suppose here is the sentence, it will be changed from active voice to passive voice. Okay, so a poem will be turned as the subject. A poem was written by the student.
what we learn what we learned from two sentences दीटा सेंटेंस आम कौन जानले प्रथम कथा हूँ जे ये दीटा सेंटेंस सेम सो यू सी both the sentences having the same meaning but in the first sentence the subject is the door of the subject means here the student is the door of the action verb wrote in the second sentence similarly the subject of poem is the sufferer or the receiver of the verb was written. Okay, so what we learnt from this explanation along with the two sentences, listen and see also. Sala? Okay. What we learnt in 2 points, it will be seen. Okay. The verb is said to be in एक्टिव वॉइस से आम जाना ये भर्टी एक्टिव वॉइस अच्छी कि पैसिव वॉइस अच्छी जो एक्सप्लेनेशन दीटा देली से थ्रू आम जापे दीटा पॉइंट एक्सट्रैक्ट है द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड by the subject acts जो सब्जेक्ट पूरा एक्टिंग कंडीशन थी एवं से भर कह व्हिच इज इन एक्टिव वॉइस ओके से भरटी एक्टिव वॉइस अच्छी नंबर 2 पैसिव वॉइस को केमती जानिबा केमती वर्ब आउ सब्जेक्ट केमती अच्छी सो द वर्ब इज सेड टू बी इन ए भर्ब कह रोट एक्टिव
in active voice. The verb is said to be in passive voice when the person or thing denoted by the person denoted by the subject but subject does not act but suffers the action done by something or someone. So the verb was written in passive voice for the second sentence. Okay, the student wrote a poem. A poem was written by the student. It is converted from active voice to passive voice. Then you see what two sentences, what we get, what the definition. The verb is said to be in active voice. It active voice रे अछि पिला माने. When the person or thing denoted by the subject, जते बेले person बा thing ये गोटा thing आ द्वारा denote करा होछि, तेणु ताको आमे कहउछे एक्टिव वॉइस. तेणु एटा सह इजीली एटा चेंज हेई परिबो कारण आर गोटे ट्रांजिटिव वर्ब अछि पिला माने. तेणु म आ परे पढेबी ट्रांजिटिव वर्ब कोटा, इंट्रांजिटिव वर्ब कोन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टू. ओके, सो द स्टूडेंट रोट अ पोएम एठी आसिला ये एक्टिव वर्ब, एटा हला पैसिव वर्ब. किंतु पिला माने पैसिव वर्ब एथि पई कहउछि द वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव. ओके, voice passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone. So the verb was written in the passive voice. Okay, let's know before doing voice change what is transitive verb and what is intransitive verb. What is transitive? Difference between transitive verb and intransitive verb. Okay, here is example for you to get understand easily what is transitive and what is intransitive verb and which sentence or which verb carries transitive. Okay, it can be changed, okay, into what a passive voice from active voice. Okay, so listen or listen meticulously here. The teacher taught the students. The teacher taught us English. Suppose पिला माने ये सेंटेंस रे एटा होची गोटे सब्जेक्ट, आकु मध्य आमे नाउन कहि परिबा. पिला माने सब्जेक्ट परे एटा हला गोटे वर्ब. पिला माने वर्ब परे एई दुईटी होची कोन ना ऑब्जेक्ट पार्ट.
पे ये हूँ अस्टा हूँ गोटे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहीं पर्सन को ह्यूमन बीइंग्स को क्वालिफाई करुच्ची इंग्लिशटा हूँ गोटे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कारण यहाँ गोटे क्या इंडिकेट करुच्ची ना गोटे थिंग्स को इंडिकेट करुच्ची तेणु ताको कह जाए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको कह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके जोस वर्ब व्हिच वर्ब कैरीज सम ऑब्जेक्ट ओके दैट सेंटेंस कैन बी चेंज्ड from active voice to passive voice which sentence or which verb does not carry any what object that cannot be changed okay hence the difference another sentence also I am going to write for the better understanding okay the train arrived at the station पे देख यहाँ हूँ गोटे सब्जेक्ट पे यहाँ गोटे हूँ वर्ब पे यहाँ हूँ गोटे ऑब्जेक्ट बट ये जो ऑब्जेक्ट ये एक्टिव नुहे यहाँ हूँ कौन ना गोटे पैसिव कंडीशन अच्छी दैट मीन्स यहाँ गोटे एडवर्ब यहाँ हूँ गोटे एडवर्ब तेणु यहाँ दिस ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज्ड कैन नॉट बी टेकन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू मेक फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस सो दिस सेंटेंस कैन नॉट बी डन okay hence the difference between transitive verb and intransitive verb which verb carries some objects one object at least okay so that sentence can be converted okay from active voice to passive voice which sentence or verb in it okay cannot carry okay or does not carry any object that cannot be changed so this sentence is unable okay for the voice change पाई ठीक नुहे okay so see पे मु तुमको तो प्रथम कही गोटे मैजिक बर्तमान आरंभ करवा आमर वॉइस चेंज केमती एक्टिव वॉइस रु पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करा जिवो पिला माने मु पढ़ी सारा परे मु एई वीडियो रे पार्ट 1 रे मु तार क्रिटिकल क्वेश्चंस गुड़ा देवी एवं क्रिटिकल क्वेश्चंस आंसर भी सेंड करी ओके जो पिला माने लर्न करेंगे से एक्सपर्ट हो जे वॉइस चेंज ऊपर वॉइस चेंज कौन आउ तांकर कौन से प्रॉब्लम फ्यूचर रे रहिबो नाही ओके बर्तमान हम पढ़ेबा प्रेजेंट टेंस ऊपर पढ़ेबा प्रेजेंट टेंस वॉइस चेंज इन प्रेजेंट टेंस ओके प्रेजेंट टेंस ऊपर पढ़ाबो वॉइस चेंज actually voice change is divided into two parts one is active voice another is passive voice बहुत इजी बहुत प्लेजर भी फील करिवो जदि माने ट्रिक्स गुड़ा को जानिबो ए ट्रिक्स माध्यम रे आमे केमती सेंटेंस गुड़ को कन्वर्ट करि पारुचे बहुत इजी ओके सो लिसन एंड सी आल्सो हियर इज द सेंटेंस फॉर यू present tense again divided into four categories one is present simple second is present continuous third is present perfect fourth is present perfect continuous रो ते सेंटेंस रो चेंज करा जाय परिबो नाही ए तीनटा वाइटल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट ए तीनटा ऊपर आमे वॉइस चेंज करबा ओके प्रथम होची प्रेजेंट सिंपल पिला माने प्रेजेंट सिंपल आम से कहवा जो सेंटेंस रे सब्जेक्ट थी प्लस वर्ब वन थी केते सुंदर कथा वर्ब वन कही मन पकाओ जस्ट रिमाइंड वर्ब वन हूँ तुमर मु कहबी एठी राइट वर्ब टू हूँ रोट वर्ब थ्री हूँ रिटेन verb 4 होची writing दिस इज द प्रोसेस पिला माने एउठ हमर स्टार्ट होची ए जगह को देखो प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन एटा होची गोटे ट्रिक सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन थिले ऑब्जेक्ट प्लस इज आम आर प्लस वर्ब 3 पिला माने एटा होची गो जस्ट ट्रिक for the only present simple okay if we find the questions from present simple easily we can change by the help of this trick what was mentioned
Okay, so listen. The man helps a poor. देखो पिला बढ़िया सेंटेंस टी द मैन हेल्प्स अ पुअर केते सुंदर कथा मु एठी लिखुची सब्जेक्ट एटा कौन ना गोटे वर्ब एटा गोटे सब्जेक्ट द मैन होची सब्जेक्ट वर्ब वन होची हेल्प कारण एस एस लागला एटी पई थर्ड पर्सन सिंगुलर ओके सो एटा होची सब्जेक्ट एटा होची गोटे वर्ब एटा होची गोटे ऑब्जेक्ट ओके जदि ए सेंटेंस टी को मु ये फार्मूला ऊपर पकई देबी ताले मु आंसर टी पाई जेबी केमती पाइबी पिला माने ऑब्जेक्ट पार्ट रहउची एठी अ पुअर तापर इजामर भीतर कोटा बसिबो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हियर सब्जेक्ट इज हियर फॉर ए सिंगुलर सो इट इज सिंगुलर सब्जेक्ट पाई मु सिंगुलर फर्स्ट वर्ब टी आनली कोन हेटा इज पिला माने हमर ऑक्सिलरीज डिफरेंट टाइप्स कोन ना इजामर वाज वेयर हजावार साल शुड विल वुड मे माइट कैन कुड यूज्ड टू ऑट टू डेयर मस्ट नीड डू डिड बी बीइंग तेणु ता भीतर जब मेन भर्ब पूर्व से गोटे बसथिबो तेणु से भर्ब को तुम्हें कौन कर देखो ये रोचे ऑब्जेक्ट पर इजामार अच्छी ये सब्जेक्ट हूँ किए पुअर थर्ड पर्सन सिंगुलर तेणु ये आसला इज ओके सो ये इज लिखिली तापर कौन दरकार ना भर्ब थ्री किए हेल्प हेल्प्ड हेल्प्ड मु लिखिली हेल्प्ड तापर बाय यही गोटिक एपटे बाय प्लस होकर द मैन पे आउ गोटे क्वेश्चन लिखुची माने क्लियर हो तुम अंडरस्टैंडिंग टा देख पिला मुझे लिखिली वी ड्र अ पिक्चर ना सब्जेक्ट पे ड्र कौन ना वर्ब वन ये पिक्चर कौन ना ऑब्जेक्ट पिला मत देखाओ ये बर्तमान ये कौन है ना सब्जेक्ट किए ना वी वर्ब वन किए ना ड्र ये ऑब्जेक्ट किए ना अ पिक्चर तेणु बर्तमान मुझे कौन आनी अ पिक्चर को नहीं आसबि अ पिक्चर पाखे कौन बस इजामर भर इज बस कहीं यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर अ पिक्चर अच्छे तेणु इज बसला तापर कौन बस वर्ब थ्री ड्र ड्रू ड्रन बाय वीटा ये अस मैंने केते गुड़े प्रोनाउन गुड़ी परिवर्तन आम चेंज करवा से गुड़िक मन रखा दरकार यू शुड रिमेम्बर ओके सो वी थिले पिला माने अस हम आई थिले मी हम सेमती सी थिले हर हम पिला माने दे थिले देम हम ओके सेमती यू थिले यू हम पिला माने जदि राम थिबो बाय राम हम जदि इट थिबो बाय इट हम बुझेला वी आई सी दे यू ही थिबो ताले ही हो माने प्रोनाउन को रिमेम्बर करिबो ओके सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिंपल आफ्टर इट विल बी टेकन ओके अनदर टीचिंग बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू सी okay you see present continuous tense ये वीडियो रे केवल प्रेजेंट टेंस पढ़ाबो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट सेकंड वीडियो रे पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट थर्ड वीडियो रे फ्यूचर सिंपल फ्यूचर परफेक्ट ओनली तार आउ दीटा नहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं ओके सो तापर फोर्थ वीडियो रे तुम मैंने पाइबो मो टीचिंग कौन ना क्या ना इंपेरेटिव सेंटेंस उपरे ओके सो सी हियर प्रेजेंट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस सब्जेक्ट आम प्रेजेंट कंटिन्यूअस केमती चिन्हवा जो थे जो सेंटेंस रे सब्जेक्ट थी इज थी आम आर प्लस वर्ब वन आईएनजी फॉर्म थी ओके तार ट्रिक हूँ जिते एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को नवा ओके सेटा हो ऑब्जेक्ट प्लस इज आम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री ये वीडियो रे अनेक क्वेश्चन मु देवी लास्ट को ये क्वेश्चन गुड़ाक थी केवल प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस को टच करिवो काहा को ना प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट को ओके सेटा को सॉल्व करिया को भूलिबो नाही पिला माने एवं तळे आंसर थिबो आंसर को मैच करिवो जदि क्रिटिकल किछि फील कर तले मो नंबर भी ऐड हेतिबो मो नंबर रे विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओके फ्रॉम ग्रामर और बेसिकली वॉइस चेंज ओके एनी क्रिटिकल क्वेश्चन यू कैन आस्क मी okay instance you can get instantly you can get the answer very adequate answer you can get easily okay so present continuous subject plus is am are plus verb 1 ing form object plus is am are plus being plus verb 3 एट गोटे क्वेश्चन मु लिखुची सीता is singing a bhajan एठी रहबा सीता होची सब्जेक्ट पिला माने एठी सब्जेक्ट अछि देखो एठी सब्जेक्ट अछि पिला माने एठी सब्जेक्ट अछि देखो एटा होची कोन ना वर्ब सॉरी एटा होची एग्जाम आर भितरु एठी गोटे अछि वर्ब अछि पिला माने एटा होची वर्ब 1 एटा वर्ब 1 पिला माने एटा कोन ना ऑब्जेक्ट पार्ट तले एबे कोन करिबा ना ए जो फार्मूला टी मु देली प्रेजेंट कंटीन्यूअस ऊपर ताको इंडिकेट कर साला परे जे एई सेंटेंस एई टेंस रे अछि तार जो फार्मूला टे अछि ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3 सेटा को मादरे ए सेंटेंस टा को तादरे मु जदी नै जाए त निश्चित भाव में आंसर पाई परिबे ओके सो एटा ऑब्जेक्ट पार्ट किए पिला माने अ भजन ओके अ भजन इज बीइंग sung by Sita देखो पिला a bhajan is being sung sing sang sung थर्ड फॉर्म लिखली a bhajan is being sung by Sita okay another sentence also for you I am doing this work सपोज तो ये सब्जेक्ट ये एग्जाम भर गोटे रहा ये भर वन आईएनजी फॉर्म रहा पे दिस वर्क हूँ ऑब्जेक्ट पार्ट तेणु मुझे कौन लिखिली दिस वर्क इज ये इज रहा दिस वर्क अच्छी थर्ड पर्सन सिंगुलर तो दिस वर्क इज बीइंग रहा आईएनजी फॉर्म अच्छी ये बीइंग तेणु बीइंग प्लस वर्ब 3 डू डिड डन बाय मी ओके कंप्लीटेड present continuous okay you see present perfect पे आम इंट्रोगेटिव पढ़ा प्रेजेंट टेंस रे जो प्रेजेंट सिंपल पाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस पाई प्रेजेंट परफेक्ट पाई जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अच्छी बा तुम नेगेटिव सेंटेंसेस अच्छी बा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अच्छी से गुड़ा भी सॉल्व करवा आपरे ओके नंबर 3 ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट पिला माने प्रेजेंट परफेक्ट रो ट्रिक हूँ सब्जेक्ट प्लस हाज हाव प्लस वर्ब 3 इट इज द टेंस फॉर्म
सो इन पैसिव वॉइस आम कले ट्रिक हूँ ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस भर्तृ very easy for you to get understand okay so एडु मु लिखिबी he has won the match केते बढ़िया सेंटेंस देख पिला माने सब्जेक्ट रहिला ही हाजा भितर गोटे रहिला पिला माने भर्तृ रहिला एठी ऑब्जेक्ट पार्ट होची द मैच ओके सो द मैच एठी चेंज हबो कारण एटा गोटे छोटी ट्रिक टे एटा कहा ऊपर अच्छी एटा प्रेजेंट परफेक्ट ऊपर अच्छी ओके सो इफ यू रिमेंबर such type of trick with a tense then you can solve different questions if you find in your examination paper or anywhere okay anyone will ask you okay so he has won the match एठी मु लिखिली द मैच टा आसीबो एठी की द मैच द मैच एठी हाज रहिबो हाज रहिला तापर होचे बीन तापर होचे भर्तृ तापर मु लिखिली बीन तापर भर्तृ कौन ओन तो अच्छी विन ओन ओन तेणु ओन रहा बाय मु कही प्रोनाउंस केमती चेंज होची हीटा हिम गला ओके हियर इज एक्टिव वॉइस हियर इज पैसिव वॉइस ओके इट इज चेंज्ड अनदर सेंटेंस यू कैन फाइंड आल्सो एज फॉर एग्जांपल ओके दे सपोज द गर्ल has finished the girls have finished their work ओके तेणु पिला माने सब्जेक्ट होची द गर्ल्स हाव होची हाजा भितर गोटे रहिला तापर होची भर्तृ तापर होची ऑब्जेक्ट पार्ट ताले आमे जानले एटा अछि प्रेजेंट परफेक्ट रे अछि तेणु प्रेजेंट परफेक्ट रे थिले कोन हबो ना अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिक what was given on the board in front of you okay you can change if you keep this sentence in that formula okay so their work will be turned into the position of a object so their work okay their work पाखरे कोन बसिबो ना has okay so तापर कोन हबो ना been तापर कोन हबो भर्तृ तुमरो अच्छी कोन फिनिश्ड अच्छी मु फिनिश्ड लिखले ओके बाय द गर्ल्स ओके आउ गोटे सेंटेंस मु दउची एटा एक्टिव वॉइस एटा पैसिव वॉइस मु आउ गोटे नंबर 3 एटा होची नंबर 1 एटा नंबर 2 नंबर 3 रो मु दउची मु कहिबी द बॉय has eaten 2 mangoes पिला देख ये सब्जेक्ट पार्ट ये हाजा भितर रहा ये भर्तृ रहा ये कौन रहा गोटे ऑब्जेक्ट रहा यहाँ कहते डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओके तेणु ये रहा कौन ये प्लूराल अच्छे तेणु ये आम चेंज करवा ऑब्जेक्ट पार्ट को आनिबा मु लिखिली 2 मैंगोज 2 मैंगोज पाखे हाज बसब ना हाफ बसब कहीं हियर इज सब्जेक्ट पार्ट सब्जेक्ट इज हियर प्लूराल सो टेक्स ओनली प्लूराल वर्ब सो हाव तापर आसला कौन बिन तापर कौन आसीबो तुमर इटेन भर्तृ तापर बाय द बॉय केते इजी देख पिला माने एटा मैजिक टाइप रो जो क्वेश्चंस गुड़ा दि जाव से क्वेश्चन गुड़ा जी सॉल्व करिवो से मास्टर हो वॉइस चेंज उपर वॉइस चेंज भाई अनेक ग्रामर रही तो सब ट्रिकी मेथड हम 1 आवर लगे जमा बिल्कुल अधिक समय लगे ना जब मो वीडियो गुड़िक देख बा जदि मो वीडियो को लाइकिंग बा सब्सक्राइबिंग कर तो निश्चित भाव में मु अनेक वीडियो गुड़िक फुल ऑफ इंटरेस्ट फुल ऑफ इंथुजियाजम ओके आई विल सेंड बाय मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज बेसिकली ऑन ग्रामर okay so completed here so come to know interrogative and negative sentences of a present tense basically on present simple present continuous and present perfect here the present simple same form
प्रेजेंट सिंपल सब्जेक्ट प्लस verb 1 सेम थिंग ऑब्जेक्ट प्लस इज आम आर प्लस verb 3 पिला माने मु कहितली ही मु एबे कहूची ही राइट्स अ पोएम सपोज ही राइट्स अ पोएम पिला माने एठी होची सब्जेक्ट एटा हला verb एटा हला ऑब्जेक्ट पार्ट से पूर्व आड़ को फेरी आसुचे प्रेजेंट सिंपल जोड़ा पढ़ेली जस्ट पूर्व टिके पढ़ेली सेटा आ पोएम आनली कारण सब्जेक्ट एटा होची verb 1 एटा होची ऑब्जेक्ट तेणु यही पोजिशन में रखी मुझे लिखिली अ पोएम इज रिटेन बाय हिम पिला माने जदि ये सेंटेंस नेगेटिव रे रहइबो आमे केमती करबा जदि नेगेटिव सेंटेंस रे थाए नेगेटिव रे यदि थिबो तला आम केमती करबा पिला माने बहुत इजी ये सेंटेंस नेगेटिव थिले आम ताको कहिबा ही डज नॉट राइट अ पोएम पिला माने एठी एस उठीगला एथिपाई एटा डज आसीबार थर्ड पर्सन सिंगुलर जेतले एस टा एठी पळि आउची एस टा कटि जीवो माइनस हो जीवो तेणु से यहाँ आंसर है नेगेटिव सेंटेंस रे क्वेश्चन होची ही डज नॉट राइट अ पोएम ताकू मुझे एक्टिव वॉइस रू पैसिव वॉइस कौन सी एक्टिव वॉइस अच्छी पैसिव वॉइस को आनी से ही फॉर्मूला यूज ये हो पार केमती मु लिखुची अ पोएम यहाँ हूँ नेगेटिव नॉट रही पोजिशन केवल नॉट रदर्स आर सेम ओके अ पोएम इज देख आप मु नॉट आनली ऊपर इज रहा आ काम सरीगला तापर verb 3 नॉट बसैली एठी तापर होची रिटेन तापर बाय हिम केते इजी सेंटेंस देख फ्रॉम दिस सेंटेंस टू ट्रांसफर देख पिला माने अ पोएम सॉरी ही डज नॉट राइट अ पोएम इज नॉट रिटेन बाय हिम केमती चेंज है यही पोजिशन टाक डू नॉट थाउ बा डज नॉट थाउ यही जगार तुम्हें कौन कर ना नॉट टा खाली अप्लाई करा आउ किछि ना ओके ताले इंट्रोड्यूस सेंटेंस टा आमे देखिबा इंट्रोड्यूस सेंटेंस कौन यही थ्रू आमे क्रिएट करि इंट्रोड्यूस सेंटेंस केमती मु कहबी डज ही राइट अ पोएम पे क्वेश्चन मार देली पिला माने जदि मन रख इफ यू फाइंड डज और टू इन द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस इन दिस केस इज आर इज रिक्वायर्ड among three one verb will be required according to the object part when you change from active voice to passive voice okay so listen here if you find does or do then three verbs are required not three verbs one verb is required among three is am are आ भितर गोटे verb आम दरकार को verb टी ना आमर ऑब्जेक्ट को देखिक according to object here is appropriate to use is in the beginning तेणु बर्तमान मुझे इजटा को लिखुची ओके इज लिखिली इज पर कौन हम ना मुझे पाईगली पोजिशनटा इज पाइले ताले ऑब्जेक्ट पार्ट आने ऑब्जेक्ट किए अ पोएम तापर हमर कौन दरकार verb 3 एटी राइट रोट रिटेन मुझे लिखिली रिटेन तापर कौन क्वेश्चन मार्क नदेले भूल हो सेंटेंसटा ओके इज अ पोएम रिटेन इट आसियो बाय हिम क्वेश्चन मार्क ओके इज अ पोएम आउ तो लिखुची सेपटे देखा कि नहीं इज अ पोएम रिटेन बाय हिम क्वेश्चन मार्क ओके डबल टाइम लगिदेली ये आंसर गोटे आंसर को ओके सो WH वर्ड बेस्ट हाउ टू सॉल्व the questions in the form of a present simple from active voice to passive voice okay see same दे थ्रू मु करछि बेटर हबो एटी स्पेस नाही लिभाउ पड़िबो ओके पिला माने मु तुमको लिखिथिली तुम पाई डज ही राइट अ पोएम आमे ताको चेंज केमती कले is a poem written by him एटा थला आंसर पिला माने मु WH वर्ड ऐड करी मु लिखिबी when पिला माने मन रख एठी छोटे दिन छोटे ये WH वर्ड all WH words are required like when यही प्रोसेस रहइबो
ऑल WH वर्ड्स बट हुटा रही हु को छाड़ी आउ सब WH वर्ड गोटे WH वर्ड एग्जांपल देले सब WH वर्ड को कनेक्ट करिवो किंतु हुटा हूँ डिफरेंट मन रखिता पिलाने मुझे हुटा को एठी रखिली लिखी आउ थे बुझेबी तेणु सब WH वर्ड गोटे तुम लिखिली व्हेन सपोज लिखिली व्हेन मुझे लिखिली व्हेन डज ही राइट अ पोएम पिलाने यहाँ हूँ क्वेश्चन तुम पाने देख मुझे को कौन कर हिडन कर दूँ मुझे को हिडन कले पे देख लो यहाँ जा यहाँ से नुहे सेम क्वेश्चन आसुनी डज ही राइट ए पोएम डज ही राइट ए पोएम सेम आसुना ना जदि सेम आसुची आर आंसर जहाँ होता आर आंसर से आगे कर दियो बर्तमान डज डू थे तले कही इजा मार भर गोटे आसो इजा मार भर गोटे आसो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पार्ट तेणु ये ऑब्जेक्ट अच्छी ए पोएम तो कौन आसो इज आसो तेणु मुझे इज लिखिली इज ए पोएम रिटेन बाय हिम क्वेश्चन मार्क एठी बिगिनिंग रे खाली ऐड कली WH वर्ड जहाँ थिला आउ किछि ना केत मैजिक देख पिला मैजिक लगुच ना नहीं खाली WH वर्ड जहाँ थिला म खाली ऐड कली एवं यही क्वेश्चन जहाँ थिला आंसर क्वेश्चन ए क्वेश्चन से थिला जस्ट बिल्ड कला परे म खाली ऐड कर देले WH वर्ड को और किछि नहीं ओके देख पिला माने आउ गोटे क्वेश्चन मुझे दौची तारी उपरे पे मुझे गोटे क्वेश्चन लिखुची डू द मैन ईट राइस डू द मैन ईट राइस पिला देख यही मूल बिगिनिंग रे मु एठी व्हाई ऐड कले सपोज एठी व्हाई ऐड कले व्हाई डू द मैन ईट राइस पिला माने को हिडन कला पर कौन लिखिली इजा मु कही डू डज थे इजा मार तो आसो राइस इज अनकाउंटेबल नाउन तेणु ये इज लिखिली पिला इज लिखिली इज पर कौन लिखी राइस तापर कौन लिखिली इटेन तापर कौन लिखी डन तापर कौन लिखी बाय द मैन पे ऐड कली व्हाई केते इजी देख एटा हूँ एक्टिव वॉइस एटा पैसिव वॉइस एटा एक्टिव वॉइस एटा पैसिव वॉइस एटा एक्टिव वॉइस एटा पिला पैसिव वॉइस आमे वर्तमान पढ़िबा से इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड बेस्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूर्व बुझे सब्जेक्ट प्लस इज आमार प्लस वर्ब वन ING फॉर्म थिले ताको हम कहबा प्रेजेंट कंटिन्यूअस तार कौन फॉर्मूला कौन ऑब्जेक्ट प्लस इज आम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थ्री गोटे क्वेश्चन कहूँ सी इज मेकिंग a toy she is making a toy पे ये हूँ सब्जेक्ट ये इजा मार भर बसला ये वर्ब ING फॉर्म बसला ये ऑब्जेक्ट बसला ओके सो बर्तमान आम ऑब्जेक्ट को आनिबा a toy is कहीं ING फॉर्म थिबारु ये आसला कौन पे बीइंग आसीबो बीइंग वर्ब थ्री हूँ कौन ना मेड बाय हर okay here is converted active voice and from active voice to passive voice okay
मुझे नेगेटिव को नेबी केमती करी देख पिला माने सही सेंटेंस टे करछि ही इज नॉट मेकिंग अ टॉय सेम जिनस खाली नॉट टी यूज हम ताले ये कौन लिखी अ टॉय इज नॉट बीइंग मेड बाय हर फुल स्टॉप ओके मुझे इंट्रोगेटिव को नेबी सेम सेंटेंस को ताले केमती लिखी पे मैंने इजटा धर मूल को नहीं गले मुझे इज सी मेकिंग अ टॉय क्वेश्चन मार्क से इजटा मूल रखी इज अ टॉय बीइंग मेड बाय हर ओके सेम जिनस खाली बिगिनिंग को पलि आसला कौन ता ऑक्सिलरी वर्डटा आ क्वेश्चन मार्कटा लास्ट को रहा ओके सो डब्ल्यूएच वर्ड बेस्ट केमती करी मु कहबी व्हेयर व्हेन इज सी मेकिंग अ टॉय केबे करूछि ताले हेडा आंसर कौन हम मु कहितले हिडन कर दियो मुझे एमती ऊपर लिखी इज सी मु रखिली इज सी मु स्मॉल लिखुची कहीं परे ऐड करी डब्ल्यूएच वर्ड से इज अ टॉय बीइंग मेड बाय हर क्वेश्चन मार्क ये खाली ऐड कली डब्ल्यूएच वर्ड पाई कौन सी कष्ट नहीं खाली डब्ल्यूएच वर्ड को हिडन करी चेंज कर सारा पर जस्ट ऐड कर यहाँ हूँ प्रोसेस यू सी एंड राइट okay then let's see about present perfect tense and it's a negative and interrogative sentence how they can be changed from one form to another form you see just present perfect subject पूर्व पढ़ी has have प्लस verb 3 थिले एटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट को इंडिकेट करिवो तेणु तार ट्रिक होची जते आमे चेंज करिया फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस द ऑब्जेक्ट प्लस has have प्लस खाली बीन ऐड होची पिला माने तापर भर्तरे ओके गोटे क्वेश्चन लिखुची he has broken the window pane सपोज हियर इज द क्वेश्चन ओके यहाँ एक्टिव वॉइस अच्छी पैसिव वॉइस के आने पे देख यहाँ सब्जेक्ट यहाँ हाजाब भितर गोटे यहाँ वर्ब 3 यहाँ हूँ ऑब्जेक्ट पार्ट यहाँ हाजाब भितर सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट पार्ट ओके यही सेंटेंस टाकू मुझे फॉर्मूला ऊपर रखीदे यही फॉर्मूला पैसिव वॉइस को चेंज कर पारुछि ओके केमती करी यहाँ ऑब्जेक्ट पार्ट किए अच्छी द विंडो पेन पे तापर आसो हाज तापर आसो बीन खाली बीन आड हो कि ना तापर ब्रोकेन तापर बाय हिम ओके सो आपको मुझे इंटरोगेटिव को आणुची पे सर नेगेटिव को फास्ट नेगेटिव आणुची तापर इंटरोगेटिव आनी नेगेटिव नेगेटिव आइले कौन हम से जिनस ही हैज मु कहबी नॉट बिल्ट अ हाउस पे से जिनस सब्जेक्ट अच्छी हाजा भितर गोटे अच्छी नॉट रहा खाली ये बिल्ट रहा ताने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी आम यही फॉर्मूला को जब ये रखीदवा तो निश्चित भाव आंसर मिल जाए हाउ टू चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस इट इज वेरी इजी प्रोसेस फॉर यू इफ यू रिमेंबर द ट्रिक what are given and also here is given for present perfect tense okay so a
हाउस हैज नॉट बीन खाली आड है बीन बिल्ट बाय हिम ओके यहाँ हूँ नेगेटिव रे एटा एक्टिव वॉइस एटा पैसिव वॉइस मु एई जिनसटा को फेर मु पुनर्बार कौन करुँची आणुची कौन पाई ना इंटरोगेटिव सेंटेंस करने यही सेंटेंसटा को आणुची इंटरोगेटिव सेंटेंस को केमती मु लिखिली हाजटा बिगने लिखा पड़ो हाज ही ना क्वेश्चन मार्क आसपार ना हाज ही बिल्ट अ हाउस क्वेश्चन मार्क हाज ही बिल्ट अ हाउस क्वेश्चन मार्क तेणु मो हाजटा मूल रही कहीं ये हाउस अच्छे या हाउस रखिली सब मन रख ऑब्जेक्ट पार्टा बिगिनिंग को आसुची तेणु जो ऑब्जेक्ट पार्टा बिगिनिंग को आसुची तारी अनुजाई तुम भर्ब सेट करा पड़ो जो भर्ब गुड़िक मेंशन होती ट्रिक रे ओके तेणु हाज अ हाउस ये खाली बीन ऐड कली बीन बिल्ट बाय हिम ये पे क्वेश्चन मार्क देली जदि मुझे WH वर्ड करी केमती हम पे यही क्वेश्चन टाक नहीं आस WH वर्ड को मुझे लिखी व्हाई लिखी व्हेयर लिखि दूसरी व्हेयर हैज द मैन बिल्ट अ हाउस पे आपको आम केम चेंज करा मुझे यहाँ हिडन करदे हिडन कली ये लिखली अ हाउस अच्छी तेणु ये हाज लिखुची पे स्मॉल लिखा पड़ो कहीं मुझे WH वर्ड को शिफ्ट जस्ट करेबी ये लिखली कौन हाज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हाज अ हाउस बीन बिल्ट बाय द मैन कंप्लीट खाली WH वर्डटा ये खाली आड कली व्हेयर लिखली तो आंसर कौन है व्हेयर हाज ए हाउस बीन बिल्ट बाय द मैन तेणु ये हूँ कौन एक्टिव वॉइस रहेगा पैसिव वॉइस लेट्स लर्न द सेंटेंसेस हैविंग WH वर्ड हु हाउ वी कैन सॉल्व ओके फाइंडिंग WH वर्ड इन द बिगिनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेजेंट सिंपल who plays a game ओके जदि बिगिनिंग रे हु थिप ताल बाय हुम विल बी एडेड इन द बिगिनिंग ओके टू बी योर आंसर देन भर वन थिले इज आ मार भितर गोटे आसीबो देन भर थ्री देन क्वेश्चन मार्क here is built the formula of this type of question okay so answer will be according to this formula by whom is a game played question mark so another answer also will be taken for this question adding in the beginning who is a game played by okay for one question two answers active voice then passive voice okay so in the form of a present continuous we can solve finding the questions in the beginning WH word who is reading the newspaper by whom then is then the newspaper पूर्व कही ING फॉर्म थे being आसीबो being read read then question mark okay then last present perfect present simple who plays a game by whom is a mar plus verb 3 plus question mark here is the formula
then answer will be for this question, by whom is a game played, question mark. Then another answer will be from one question, who is a game played by. Okay, then present continuous, who is reading the newspaper, by whom is the newspaper being read. Okay, completed. Here present simple and present continuous, the sentences having WH word who. Last one, present perfect. पिला माने पार्ट 1 प्रेजेंट टेन्स उपरे जोटा कि कवर करछि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आउ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सबुर कौन ना नेगेटिव इंटरगेटिव WH वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व हैला। तेणु लास्ट होची प्रेजेंट परफेक्ट। हु हैज stolen my watch, जदि एटा थिबो ताले by whom लास्ट फास्ट रे आसीबो, तापर सेही has my watch, then been आसीबो, तापर आसला stolen question mark. Here is completed this part of grammar of voice change part 1. Part 2, part 3, part 4 in another videos will be done. Okay, thanks.